लेकिन बेटा तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अम्मी ऐसे हालात ही नहीं थे कि मैं बात पहले किसी से शेयर करता। जहारा के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरे ख्याल में चांदनी भी नहीं मानेगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। चांदनी बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, बहुत खूबियां हैं उसमें। वो इस घर को संभाल लेगी और आर्या को माँ जैसा प्यार देगी। मगर देखिए अम्मी, अपनी जिंदगी के हवाले से उसके भी कुछ ख्वाब होंगे। ये उसकी जिंदगी है, फैसला भी उसे ही करना है। अपनी गर्ज की खातिर हमें किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। अम्मी, हमारे उन लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेके रिश्तों के बीच में दरार है। ठीक कह रहे हो, हमारा रिश्ता उनसे बहुत नाजुक है। वो आर्या की नानी का घर है। खुरातुलैन तो अब हम में नहीं रही। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। पापा ये देखें कितना अच्छा कार्ड बनाया मैंने। दिखाओ बेटा। अरे वाह, बेस्ट फादर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने बस एक ही कार्ड बनाया? नहीं, एक मामा के लिए भी बनाया। वो मैंने उनके कमरे की दराज में रख दिया है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मामा के लिए भी कार्ड बनाना चाहिए, क्योंकि मामा को हमेशा याद रखना चाहिए माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है ना। बाप के पास तो सिर्फ दुनिया होती है। हाँ, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। ये कमरा हमारे घर का सबसे खूबसूरत कमरा है और सबसे उदास भी। एनी आपा की सब चीजें आज भी वैसे ही पड़ी हैं। वो तो चली गई, मगर उनकी यादें आज भी ताजा है। एक वक्त आता है जब इंसान सिर्फ एक याद बन जाता है। एक ऐसी याद जो आंख को नम कर देती है। हम सब एली अप्पा को बहुत याद करते हैं, मगर हम उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। कितने दुख की बात है ना। कितनी आला ज़र्फ थी और हम सिर्फ खुदगर्ज। या शायद हम मजबूर थे। हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगियों में सिर्फ मजबूरियां ही तो होती हैं। बाज दफा कसूर लोगों का नहीं होता, हालात का होता है। हालात ने हमें उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। चांदनी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एनी आपा ने वसीयत की थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो शावेज भाई की शादी तुमसे कर दी जाए। हम सब के लिए भी ये बात बहुत शॉकिंग है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में एक दफा सोचो जरूर, फिर फैसला करो। बहराम भाई, एनी आपा मुझे बहुत अजीज थी और आर्या भी मुझे बहुत प्यारी है, मगर मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा।
मेरे लिए नामुमकिन है। देखो चांदनी, जल्दबाजी में फैसला मत करो। शावेज भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोग किस्मत से ही मिलते हैं। मैं जानती हूँ वो अच्छे इंसान हैं, उनमें बहुत सी खूबियां हैं, मगर एक लड़की के लिए किसी ऐसे आदमी से शादी करना बहुत मुश्किल होता है जिसका दिल किसी और का हो। लेकिन ये समझौते की शादी मैं नहीं कर सकती। चांदनी, जिंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं और शादी तो नाम ही समझौते का है। आप ये नहीं आपा की मोहब्बत में कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बहन ठंडे दिल से इस बारे में सोचे। फिर तुम जो भी फैसला करोगी ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अम्मी, आप खाना यही खाएंगी या बाहर लगा दूं? मैं बाहर आ जाती हूँ। वैसे काफ़ी देर से कमरे में बैठ बैठ के उकता गई हूँ। बानो ने क्या बनाया यार? आज बानू ने नहीं, मैंने खाना बनाया है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। आप बाहर आ जाएं, आपको अच्छा लगेगा। चलो भाई, आज तो हम अपनी बहू के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं ऑफिस आकर इस मामले को हल कर देता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अब लग रहा है ना घर है। अम्मा भी बहुत खुश थी, कह रही थी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। मैंने सोचा था कि कुकिंग कर लूं। अच्छा, मालकिन है आप इस घर, आप ही का घर है, जो दिल में आता है आप कर सकती हैं। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनूंगी। दिल की सुन के तो सिर्फ नुकसान ही होता है। अच्छा, लेकिन मैंने तो हमेशा वही किया है जो मेरे दिल ने कहा है। मुझे लगता है दिल के जो फैसले होते हैं ना, सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं। बात कहूँ आपसे? पहले कभी आपको नहीं कहा ना कि आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। मगर आप बहुत कम मुस्कुराते हैं। अच्छा, चाय ठीक है? बहुत अच्छी। आए आप, आए। बाबा, क्या है? तो ये आपकी मामा की किताब है। ये किताब आपकी मामा ने आपके लिए लिखी थी। उन्होंने कहा था कि आप बड़े होकर इसे पढ़ोगी ताकि आप अपनी मामा की जिंदगी के बारे में जान सको। बाबा, ये किताब मैं अभी नहीं पढ़ सकती क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं पढ़ सकती, अभी आप छोटी हो ना, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जल्दी से मैं बड़ी हो जाऊं, फिर मैं इस किताब को पढ़ूंगी। ठीक है, लेकिन आप बड़ी हो जाओगी तो पापा तो बूढ़े हो जाएंगे। दादू की तरह? हाँ, दादू की तरह। बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो चांदनी खाला भी क्या बूढ़ी हो जाएंगी? ये आपको बात बात पे चांदनी खाला का ख्याल क्यों आ जाता?
मुझे चांदनी खाला पसंद है। कि बेटा उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी फैमिली है। लेकिन बाबा चांदनी खाला तो मेरी खाला है। हाँ, लेकिन उन्हें बार बार डिस्टर्ब भी तो नहीं कर सकते ना। अम्मा ये ले आपका कावा। हाँ रख दो बेटा। चांदनी यहाँ बैठो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सब खैरियत है? मेरा दिल बहुत बेचैन है, एक बेकरारी सी है। क्या हुआ है अम्मा? मुझे यूं लगता है कि एनी का कुछ कर्ज हम पर बाकी रह गया है। सारी जिंदगी उसने हमारे लिए इतना कुछ किया और सिले में कभी कुछ भी नहीं मांगा। आप ठीक कह रही हैं, उनका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। अब उसे सिर्फ एक ही फिक्र थी, आर्या की। और मुझे रह रहकर उसकी वसीयत का ख्याल आता है। अम्मा मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा कि ये बात सोचने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। शावेज एक अच्छा इंसान है। अम्मा बात अच्छे या बुरे की नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम फौरन कोई फैसला करो, ना मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूंगी। बस ये कह रही हूं कि इस बारे में सोच लो और सोच समझ कर दिल जिस चीज पर राजी हो मुझे बता देना। इतने दिन बाद आई हो, तुम तो हमें भूल ही गई। लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हारा दिल अपने घर में लग गया है। हाँ, मेरा दिल अपने घर में लग गया है। और अब तो तुम साहिबे जायदाद हो, मेहरयार भाई ने घर भी तुम्हारे नाम कर दिया। और क्या चाहिए? चांदनी, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। मेहरयार को मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत है। शुक्र है तुम्हें मेहरयार भाई की मोहब्बत पर यकीन तो आया। चांदनी, एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि सर शावेज तुम्हें पसंद करते हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? जब मैं सर शावेज से मिली थी तो उनकी आंखों में एक अजीब सा अक्स था। तुम कब से इतनी फिलोसोफर हो गई हो कि लोगों की आंखों का अक्स पहचान सको? जब इंसान जिंदगी के तजुर्बात से गुजरता है तो उसको लोगों की आंखों के अक्स दिखाई देने लग जाते हैं। तुम्हें कभी नहीं लगा उनसे बात करते हुए कि वो तुम्हें पसंद करते हैं? हुरिया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। तुम्हें गलत फहमी है। सर शावेज सिर्फ एनी आपा से मोहब्बत करते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं जिन पर मैं बेइंतहा शर्मिंदा हूं। हम सबकी ख्वाहिश है कि तुम सर शावेज से शादी कर लो। ये सबके सर पे सर शावेज क्यों सवार हो गए हैं? चांदनी, क्योंकि सबको एनी आपी का ख्याल है और एनी आपी की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। और चांदनी, हम सब उनके बहुत मकरूज हैं। हुरिया, एनी आपा मुझे बहुत अजीज थी, मगर अपनी अजीज एनी आपा के लिए इतना भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है चांदनी, मुझे आज एहसास होता है कि बड़ी बहनों की बात माननी चाहिए। एनी आपी बिल्कुल ठीक कहती थी। अगर मैं तुम्हारी तरह पढ़ती लिखती, अपना करियर बनाती तो किसी की मोहताज ना होती।
मगर अब ये सब कुछ परी करेगी। परी को मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। परी अपना करियर बनाएगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी। मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। और तुम सर शावेज को ठुकरा के गलती मत करना। हुरिया प्लीज, मुझे इस शावेज टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। हुरिया तुम कितनी खुश हो, तुम्हें खुश देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह का शुक्र है बेटा। अब संभल कर रहना, अब कोई नादानी मत करना। इंसान को अपनी ज़िंदगी के तख्त तजुर्बों से सबक सीखना चाहिए। जब से आई हूँ नसीहतें ही सुन रही हूँ, हुरिया ये नहीं करना, हुरिया वो नहीं करना। तो नसीहत समझाने के लिए की जाती है ना। तुम्हारी फिक्र करते हैं इसीलिए तुम्हें समझाते हैं। अगर तुम समझ ना जाओ तो। अरे मेरे यार, परी कैसे अब मेरे हो? पास आ जाओ। आए बैठे, खाना खाएं। नहीं, खाना मैं खा कर आया हूँ। अरे बैठ तो जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। हुरिया बेटा सालन दो। नहीं यार भाई, अब ये भी ले। और पुलाव ट्राई कर रहे हैं तो सैलेड तो लेना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मेरे यार भाई, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो मैं फैमिली का हिस्सा हूँ तो चीफ गेस्ट की तरह ट्रीट ना करें। आपकी बेगम जो चीफ गेस्ट है ना। ये बात तो है। थैंक यू। आपको पता है शावेज भाई और चांदनी के रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा, एनी आपी ने वसीयत की थी कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो शावेज भाई चांदनी से शादी करें। शायद उन्होंने ये फैसला आर्या की वजह से किया होगा। नहीं तो मतलब रिश्ता तय हो गया है क्या? नहीं, अभी तो बात चल रही है। चांदनी पता नहीं क्या फैसला करेगी। घर वाले तो राजी हैं। शावेज अच्छा इंसान है और चांदनी भी सीधी सादी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शादी होती है ना, दिल की रजामंदी की बात होती है, समझौता नहीं। आखिर आपने अपना घर बनाना होता है। हाँ, मगर अब पता नहीं कि चांदनी क्या फैसला करती है। जो भी फैसला करे आपके सब घर वालों को मानना चाहिए। आज तो आप बहुत खुश होंगे, आपकी बड़ी खातिर मदारत हुई है ससुराल में। हाँ, वही तो है। बहुत दिनों बाद आए हो बेटा। मुझे तो आर्या बहुत याद आ रही थी। उस आंटी छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा इसको आपसे मिलवाने लिया। बहुत अच्छा किया। मुझे मिस कर रही थी? जी नानो। शावेज बेटा, हालात कैसे भी हो जाए, तुम हमारे घर आना जाना मत छोड़ना। आर्या से मेरा रिश्ता अटूट है। ये मेरी एनी की वाहिद निशानी है मेरे पास। आंटी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात आपके और आर्या के रिश्ते पर असरअंदाज नहीं होगी। मैं हमेशा उसको आपसे मिलवाने लाता रहूंगा। जीते रहो। वो बहराम और जैनब घर पर नहीं है क्योंकि जैनब की अम्मी के यहाँ गए हुए हैं, वरना वो तुम्हें कंपनी देता। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं जल्दी से नमाज पढ़कर आ जाऊँ। जी जी आंटी प्लीज, मैं कौन सा घर में मेहमान हूँ। नानों के साथ नमाज पढ़ोगी? चलो आओ, जल्दी से नमाज पढ़ के आओ। बस मैं अभी आई।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जाने, उस दिन जो मैंने आपसे बात की थी वो हकीकत थी। आपको कोई भी फैसला करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी जिंदगी है। आप हर फैसला करने के लिए आजाद हैं। मैं जानती हूँ कि आप एनी आपस से कितनी मोहब्बत करते थे और वो भी आपको बहुत चाहती थी। मोहब्बत बार बार नहीं होती। ठीक कह रही हैं आप। इंसान जब मोहब्बत करता है तो वो उसी का हो जाता है और फिर उसकी जिंदगी का वो खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। खरदलैन वाकई मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मैं उलझ गई हूँ। एक तरफ एनी आपा का ख्याल है और दूसरी तरफ घर वालों की बातें। आप किसी की ना सुने, बस वही करें जो आपका दिल कहता है। आप एक इंडिपेंडेंट लड़की हैं। अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का इख्तियार है आपको। मैं आर्या को ढूंढ रहा था, वो कहाँ पे है? आर्या नीचे है। अच्छा ठीक है। चाय पियो ना। जी हाँ और ज़ैनब, कुछ खाओ भी। बिस्किट पास करो। हाँ हाँ, तुम लोगों के लिए मंगाए, लो खाओ। थैंक यू। माशाल्लाह आलियान बड़ा हो गया है, नानी को पहचानता है खूब। हमारा तो सारा दिन आलियान के साथ ही गुजरता है। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है आंटी। चलो शुक्र है अल्लाह का। बस देखो भाई, अब तुम दोनों खाना खा कर जाना। और बात सुनो, इस दफा तुमसे खाना नहीं बनवाऊंगी, मैंने बनाया हुआ खाना। अम्मी आज सारा दिन हम आपके पास है। वैसे भी पूरा हफ्ता तो बहराम बिजी रहते हैं, हमारे लिए तो बस छुट्टी का दिन होता है। भाई शुक्र है कि बहराम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। 3 बहनों में रहा है, जिम्मेदार तो होना ही था ना। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम चांदनी के बारे में क्या सोच रहे हो? भाई शावेज अच्छा वाला लड़का है, उसकी शादी कर दो उसके साथ। इस बारे में सोचो तुम लोग। अब अम्मी चांदनी राजी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे बेटा उसमें इतनी अक्ल कहाँ, तुम लोग बड़े हो, तुम लोग समझाओ उसे। जो तुम दोनों उसके लिए फैसला करोगे वो बेहतर होगा, उससे डरने की क्या जरूरत? डरने की बात नहीं है आंटी, अब वो जमाना नहीं रहा कि लड़की की मर्जी के बगैर उसकी कहीं भी शादी कर दो। बेचारी एनी ने कितनी कुर्बानियां दी तुम लोगों के लिए, कितनी मेहनत की। अब तुम लोगों को चाहिए ना कि उसकी बच्ची का ख्याल रखो। चांदनी उस घर में आएगी तो उसको औलाद की तरह रखेगी। कोई बाहर से आई ना तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। एक फैसला करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है तुम्हें? चांदनी बहुत अच्छी लड़की है। चांदनी वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है अम्मी, इसलिए मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ गलत हो। उसे अपने हम उम्र से शादी करनी चाहिए, ना कि एक बेटी के बाप से। शादी के लिए लड़का लड़की का हर चीज में जोड़ होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में समझौते किए जाते हैं। अगर चांदनी अपनी भांजी के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार है तो इसमें गलत क्या है? ये गलत है अम्मी, नाइंसाफी होगी उसके साथ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से एक लड़की एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे। बेटा एनी की भी तो यही ख्वाहिश थी।
इस दुनिया में नहीं रही हम। कुछ लोगों के साथ उनकी ख्वाहिशात भी खत्म हो जाती हैं। अम्मी, आर्या मेरी बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश मेरी जिम्मेदारी है और सब मैं यही जिम्मेदारी सही से निभाना चाहूंगा। और जहां तक चांदनी का सवाल है, वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, उसे शादी अपनी मर्जी से ही करनी चाहिए। मेरी तरफ से चांदनी के लिए साफ इनकार है अम्मी, सॉरी। भाई तुम 100 दफा हो, तुम्हारा अपना घर है, वैसे भी तुम्हें देखे हुए सदियां बीत गई हैं। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। मेहर का फोन था लंदन से, मेरी खालाजाद बहन है ना, पाकिस्तान आ रही है अपने बेटे के साथ। वो अरसल को मिलवाना चाह रही है चांदनी से। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मा। हाँ, भाई शावेज भाई ने तो अपनी दलीलों से सबको कायल कर लिया। शावेज भाई ने कहा कि चांदनी को मुझसे नहीं अपने हम उम्र से शादी करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि आज के वक्त में ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। शावेज भाई बहुत मुख्तलिफ इंसान है, पढ़े लिखे, आला ज़र्फ, बाशऊर, बिल्कुल ऐनी आपी की तरह। कभी कभी उनकी बातें ना हमें ऐनी आपा की याद दिलाती हैं। अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा। बिल्कुल मेहरयार की तरह। मेहरयार ने अपने बारे में नहीं मेरे बारे में सोचा, इसलिए मुझे मेहरयार से मोहब्बत हो गई। हुरिया तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोग कहते हैं कि नंद भाभी के रिश्ते में अनबन रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इंसान अच्छे हो तो सारे रिश्ते खूबसूरत हो जाते हैं। चांदनी, इतनी चुप क्यों हो? बस यूं ही। बताओ ना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस शावेज भाई पर हैरान हूँ। मैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारा एहसास किया। तुम तो शादी करके ऐसी लंदन गई कि मैं तो भूल ही गई कि मेरी को खालाजाद बहन भी है। लेकिन देख लो, मैं तो नहीं भूली। लो, चांदनी और अरसल भी आ गए। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। देखो भाई, हमारे ज़माने में तो माँ बाप रिश्ता तय करते थे और हम वो खुशी कबूल कर लेते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। बेहतर है कि लड़की और लड़का अपनी मर्जी से हर चीज़ करें, देखें, मिलें, एक दूसरे को पसंद करें और फिर फैसला करें। क्या कहती हो? कुछ फैसला किया तुम लोगों ने? जी अम्मा, हम दोनों को ये रिश्ता कबूल है। अम्मा, आप सोई नहीं? बस सोने वाली हूँ, आओ। तुम्हारी तरफ से मुझे इत्मीनान हो गया है। अरसल वाकई अच्छा लड़का है और उसके घर वाले भी अच्छे शरीफ लोग हैं। तुम खुश हो ना? जी अम्मा। अम्मा, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें। नहीं, ये तुम रखो। अम्मा रख लें, मैं आपको अपनी खुशी से दे रही हूँ। और मेरी खुशी इस बात में है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हारे काम आए। अम्मा, चांदी, रिश्ते दौलत से नहीं, मोहब्बत और एहसास से मजबूत होते हैं। तुम्हें मेरा एहसास है, मेरे लिए काफी है। अम्मा, मैं आपके पास हूँ या आपसे दूर, हमेशा आप ही की बेटी रहूंगी। सिर्फ मेरी बेटी नहीं,
मेरी काबिल फख्र बेटी। मेरे यार, चांदनी और अरसल कितने अच्छे लग रहे थे ना एक साथ। लेकिन आप भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। चाहते ना चाहते भी सबके बीच में मेरी नजर आप पर जा रही थी। थैंक यू। आप भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये क्या कलर्स हैं? ग्रे, ब्लैक, ब्राउन। आज से आपके वार्डरोब के कलर्स मैं चूज करूंगी। हाँ ठीक है, आप चूज कीजिएगा ना कलर्स। जो रंग भी आपको अच्छा लगेगा मैं अपने आप को उसी में ढाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि आपका रिश्ता अच्छी जगह पे हो रहा है। वक्त पर सही फैसला ले लिया गया। आपका भी बहुत शुक्रिया शाहवेज भाई, आपने हालात को समझ लिया, बेहतर फैसला किया, वरना मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ना जाने क्या होगा। खैर अब तो सब कुछ ठीक से हो गया। मेरा मानना है कि जब इंसान बेगर्ज होकर सोचता है तो बेहतरीन फैसला करता है। खैर अब आप अरसल के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करें, खुश रहें। और आपने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा? मैंने क्या सोचना अपने बारे में? मेरे साथ आर्या है, कुरुतलैन की यादें हैं। कुरुतलैन की जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकता, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। आप अभी भी ऐनी आपा से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, इश्क है। आज भी इस दिल में कुरुतलैन का इश्क आबाद है। खैर आपको दोबारा मुबारक हो, शाम को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। आवाज दी सुन बात